तो आपका स्वाभिमान नहीं खटकता? मुझे ऐसे हिम्मतवार 11 लोग चाहिए जो योगी आदित्यनाथ के दरवाजे पर खड़े होकर बोले कि बताइए आपकी इस साजिश में कितनी हिस्सेदारी है। दुश्मन को सामने से जाके पकड़ने की हमारी हिम्मत होनी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि हमारे मुकदमे वापस होने चाहिए। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में एक संवैधानिक व्यवस्था है, वो लागू होनी चाहिए। कोई कितना ही समाज का नेता हो, कोई नकली सेना का हो, कोई असली सेना का हो, वो स्वतंत्र भारत में ये नहीं कह सकता कि मेरे 14 मुख्यमंत्री हैं, मैं मंचावत जैसे इतिहास लिखवा लूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री 21 तारीख की रात को कैद कर लिया था कुछ लोगों ने? अगर वो कैद कर सकते तो हम तो वीर हैं। हमें भी इस सिस्टम को घेरने का तरीका आना चाहिए। आदरणीय सर्व समाज के भाई जो भी यहां सुन रहे हैं, ये भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ ये भी है कि अकबर महान था। भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ ये भी है कि 70 साल जो इस देश की गुलामी को छुड़ाने के लिए मारे गए, उनको कब तक न्याय मिलेगा। भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ ये भी है कि एक कलेक्टर लेवल का व्यक्ति गुर्जेश्वर महाराज, सम्राट गुर्जर मीर मौज की खोज करेगा। दोस्तों, 1300 साल पहले का इतिहास एक आईएएस लिख सकता है जो सरकार की नौकरी कर सकता है। ये सरासर झूठी बात है जो मध्य प्रदेश में हो रही है। ऐसा ही छलावा हमारे साथ राजस्थान में भी हुआ था। तो एक योगी आदित्यनाथ को ठीक करने से हमारा स्वाभिमान वापस नहीं आएगा। मैं अपनी बात को छोटी रखते हुए ये कह रहा हूं कि कम से कम अगर 200 व्यक्ति भी यहां आए हैं, वो 1 महीने के अंदर अपने गांव में खेल का एक मैदान बनाए जिसका नाम होगा गुर्जर सम्राट मीर मौज खेल का मैदान। वो अपने गांव में एक पाठशाला स्थापित करे जिसका नाम होगा गुर्जर सम्राट मीर मौज पाठशाला। अरे दोस्तों, हम शोध संस्थान में खड़े हैं। गुर्जर सम्राट मीर मौज की 2-5 किताबें हैं क्या यहाँ? सोचने की बात आपको भी है दादरी वाले भाइयों। विद्या सभा के प्रधान कहते हैं हम जब गए मुख्यमंत्री के पास, बड़ा अच्छा पानी पिलाया, बड़ा अच्छा स्वागत किया, बड़े गल भैया, और उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी क्यों नहीं मांगते? क्या हमारा एक भी बुद्धिजीवी नहीं था कि जो जाता ही यूनिवर्सिटी की मांग के लिए, जो जाता ही स्टेडियम की मांग के लिए, जो जाता ही इस बात के लिए कि मेरी बहनों के लिए मुझे संस्थान चाहिए। मैं जानता हूं कि ये 200 व्यक्ति भी अगली 2 मीटिंगों में रेगुलर नहीं आ पाएंगे, सबकी अपनी मजबूरियां होती हैं। हाँ, राजनीति होनी चाहिए भाई साहब, और एक प्रस्ताव तो ये होना ही चाहिए, जो इस विमुक्त समाज के हित की बात करेगा वही हमसे वोट की बात करेगा। 29 जातियों के साथ और भी उनके हितैषी जातियों को हमें साथ लेना चाहिए। बात होनी चाहिए, व्यक्तिगत गाली गलौज की नहीं होनी चाहिए। हमारे समूचे विमुक्त समाज के सम्मान की बात होनी चाहिए। और अब नहीं तो 1 महीने, नहीं तो 2 महीने की डेट रख ले माननीय अध्यक्ष जी। एक विशाल गुर्जर महापंचायत दिल्ली में होनी चाहिए, क्योंकि ये फैसला देश का है, अकेली दादरी और यूपी का नहीं है। बड़े फख्र से कहा हमारे एक नकली सेना के प्रधान ने, राजस्थान में से हमने हटवा दिया है। क्या हटवा दिया है? गुर्जर पृथियार वंश में से गुर्जर शब्द हटवा दिया है। तो निश्चित रूप से वकील साहब, आपके वकीलों की समिति की भी हमें जरूरत पड़ेगी, और दूसरे वकील भाई भी आपकी मदद करेंगे इस बात के लिए कि इस देश के इतिहास को ऐसे टुच्चे लोग हटवाते रहेंगे या हम उसके लिए लड़ेंगे नहीं। आप तो जानते हैं वकील साहब, जब सुप्रीम कोर्ट में हम 1200 नौकरियों के लिए लड़ रहे थे, हमारी तरफ 2 वकील खड़े थे और सामने 35 वकील खड़े थे बिना फीस के। हमें अध्यापकों को इकट्ठा करने की जरूरत है, वकीलों को इकट्ठा करने की जरूरत है। और युवा भाइयों, आपसे मेरी प्रार्थना है, कालिक पोतने वाले चोर का बदला कालिक पोत के नहीं लिया जाता है। अगर मानते हो कि ये राष्ट्रीय स्वाभिमान समिति सच में आपके लिए संघर्ष करे, तो इनकी बात को मानना भी पड़ेगा। इनका जो अनुशासन का मंत्र है उसको मानना भी पड़ेगा। मैं राजस्थान से हूं। राष्ट्रीय गुर्जर समन्वय समिति की मीटिंग पिछले 1 वर्ष से चल रही है लगातार, क्योंकि इस देश में हमारे समाज की लगभग 150 संस्थाएं हैं और 250 प्रधान हैं। अगर हमें वो 250 लोग भी खड़े मिल जाए तो बहुत होते हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी की बात को याद रखना,
1 लाख से 1 लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह कहा। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं सामने, कितनी सी उम्र होगी इनकी बात को मैं लेते हुए समाप्त करता हूं अपनी बात। बिना शिक्षित हुए और बिना इतिहास की किताबों को हाथ में लिए भाषण देने से कुछ नहीं होगा। बिना पत्रकार को और प्रेस को ब्रीफ करे कुछ नहीं होगा। इस देश के नकली सिस्टम को भी ब्रीफ किए बगैर कुछ नहीं होगा। शिक्षित लोग संगठित होंगे, अपने भाइयों को अनुशासन में लेके सड़क पर भी खड़े हो जाएंगे ना, तो मेरी बात नोट कर लेगा सिस्टम। इस माइक में बोलने से कुछ नहीं होगा। इस देश के सोते हुए शासकों के काम में बोलना पड़ेगा और बोलते रहना पड़ेगा। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। हम राजस्थान से घनश्याम प्रधान जी आए, मेरे साथ किधर है? हम लोग ये तय कर लिया है, राजस्थान का आपके यूपी के आंदोलन को पूरा समर्थन है। जो आदेश मिलेगा आपकी पालना करेंगे। जय हिंद, जय गुजर, जय भारत। माफी चाहते हुए मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर, जो बाहर से लोग आए, दूर से आए, खाना लग गया है, कोई ये संकोच ना करे कि भाई हम पहले जाएंगे। या हमारा निवेदन है पूरे ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के गुजरों की ओर से कि जो बाहर से साथी आए हैं वो